आ, आज की कहानी ना यार एक ऑफिस से शुरू होती है, जिसमें एक ऑफिस के अंदर बहुत ही मेहनती लड़का एक काम कर रहा है। और नेक्स्ट डे उसकी एक प्रेजेंटेशन है जो बहुत ही उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है और उस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी कंपनी की साख जो है ना उस प्रेजेंटेशन के ऊपर टिकी हुई है। तो बॉस उसको बोलता है कि यार भाई पंकज, जैसे पंकज नाम है लड़के का, तो बोलते यार पंकज, कल की जो प्रेजेंटेशन तेरी रेडी है? तो बोलता पंकज हाँ सर रेडी है। तो भाई देख, बहुत कुछ होने वाला है, तो कल की प्रेजेंटेशन पूरी उसकी तैयारी करके आना कल। तो बोलता है पंकज सर ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो आप कि कल की मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही रहेगी। तो वो बंदा ऑफिस से घर आ जाता वापस, तो रात भर वही सोचता रहता है यार मेरे को प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, तो ये करना है वो करना है ना, बहुत कुछ जनी वो उसके अंदर ना बहुत कुछ सोच लेता है रात में। सुबह उठता बड़ी जल्दी, मीरा रोड में रहता है वो मुंबई के अंदर। तो सुबह निकलता है, शर्ट वर्ट पहन के, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट ट्राउज़र उसका। तो भाई पहन के निकलता है स्टेशन की तरफ। स्टेशन में आता है, जैसे ट्रेन आती है तो भाई चढ़ता है बंदा ट्रेन में, बहुत भाग भूग के चढ़ता है, क्योंकि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसमें बहुत गर्दी होती है। तो भाई जैसे अंदर ट्रेन के अंदर चढ़ता है ना, तो एक व्यक्ति जो पान चबा रहा था, गुटखा चबा रहा था, तो वो ना सडनली थूकता है। और जैसे ही वो उसको क्रॉस करता है ना, तो यार थूक ना उसकी शर्ट के ऊपर गिर जाता है। जैसे शर्ट के ऊपर गिर जाता तो यार एक साइड से शर्ट लाल हो जाती है बिल्कुल। तो जैसे ही लाल होती है वो आनंद फानंद के अंदर वो ट्रेन में तो चढ़ जाता है, लेकिन बाद में देखता है यार कि ये क्या हो गया, आज तो मेरी प्रेजेंटेशन है, आज तो मुझे बहुत ही साफ सुथरा दिखना था, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं क्या करूँ अभी। अब रास्ते में कोई स्टेशन भी नहीं, सीधा मीर गोरेगांव उतरता है, फास्ट ट्रेन पकड़ी थी, गोरेगांव उतरता है। अभी सुबह का टाइम, इतनी जल्दी कोई दुकान नहीं खुली, 9 बजे 9:30 बजे उसको ऑफिस पहुंचना है। तो भाई प्रेजेंटेशन जाके उसको देनी है, कोई शॉप नहीं खुली, इतना पैसा भी है नहीं उसके अंदर अफोर्ड कर सके बंदा वो, तो ऐसे ही बंदा ऑफिस पहुंच जाता है। जब ऑफिस पहुंचता है उसके क्लीग वो देखते हैं यार कि यार पंकज तेरे को क्या हो गया भाई, ये क्या कर लिया तूने आज, आज तेरी प्रेजेंटेशन है, तो उसका तेरा इतना बड़ा दिन है, आज तू ऐसा हाल बना के आ गया ऑफिस के अंदर, प्रेजेंटेशन कैसे देगा तू। तो इतने में ऑफिस में बॉस आ जाता है। जैसे बॉस एंट्री करता हो, उसकी शक्ल जो है सामने होती है पंकज की, और पंकज को देखते ही वो बंदा आग बबूला हो जाता है कि यार पंकज ये क्या है, तुम इस तरह प्रेजेंटेशन दोगे, ये क्या करके आ गए हो, तुम्हें साफ सुथरा भी रहना नहीं आता। तो भाई वो बहुत कुछ सुनाता है उसको बॉस, उसको ना ये वो फलाना ढिमकाना ऐसे करके। तो उसको बोलता है यार तू यू आर फायर्ड, भाग जाओ मेरी कंपनी से, मैं देख लूंगा खुद, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो भाई आनंद फानन में वो सब कुछ हो गया है, बंदा सोच रहा है कि यार थूका किसी ने, पान किसी ने खाया, थूका किसी ने, मैं निकल रहा था मेरी शर्ट पे थूक दिया बंदे ने, और ऑफिस आया हूँ तो जॉब मेरी चली गई। वो बंदा ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है, यार आज का दिन मेरे लिए इतना वो था और आज ही के दिन ये होना था, बंदा यार बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है ना। तो उसके बाद भाई वो सारा दिन इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि भाई वो शाम तक घर नहीं आता। शाम होती है, शाम को घर जाता है, तो घर में उसकी वाइफ पूछती है क्या हुआ, आज मुंह लटका हुआ था आपका, आपकी प्रेजेंटेशन दी और ये क्या हाल बना रखा आपने। तो वो सारा यही किस्सा अपनी वाइफ को सुनाता है कि ये यार ऐसे ऐसे हुआ है, सुबह ये हो गया वो हो गया, तो बॉस ने मुझे फायर कर दिया। तो उसने भी बोला कि यार गलती किसी और की और सजा आपको क्यों मिल रही है, आपको प्रेजेंटेशन तो देनी चाहिए थी, प्रेजेंटेशन के अंदर कपड़ों का क्या काम है। तो ज़्यादा था तो एक शर्ट बाजार से मिल जाती, ले लेते थोड़ी देर में ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार बॉस ने कुछ सुना ही नहीं, उन्होंने फायर कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया ना, कि मेरी तो लाइफ ही शुरू होने से पहले ख़त्म कर दी। तो भाई वाइफ ने बोला उसको कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाओ, तो सुबह देखते हैं, कल नई सुबह है तो कुछ नया होगा, कुछ अच्छा ही होगा, तो देखेंगे कोई और जॉब ढूंढ लेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है। वो रात भर बेचारा करवट बदल रहा है, सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, कभी इस करवट कभी उस करवट। तो भाई सुबह होते होते हो ना भाई, सुबह हुई, बंदा रेडी हुआ, रेडी होकर वाइफ ने पूछा तुम्हारी तो जॉब चली गई और तुम कहाँ तैयार होके जा रहे हो। कह रहा बस आज मैं वो करने जा रहा हूँ ताकि मेरे जैसा हाल किसी और का ना हो। तो कह रही पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है कह रही कोई बात नहीं, जल्दी आया ना घर। तो कह रहा ठीक है हाँ जल्दी आ जाऊँगा। भाई वो बंदा पहुँचता है सीधे कोर्ट।
कोर्ट पहुंचता है तो वो वकील से बात करता है कि मुझे एक केस करना है। तो वकील तो तेरे को पता पहुंचते ही ऐसे ही बैठे ही इसलिए केस करने के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ जी सर बताओ। तो उन्होंने बोला मेरे को गुटखा बनाने वाली कंपनी के ऊपर केस करना है, मुझे उस गुटखे को जो बेचते हैं उसके ऊपर केस करना है, मुझे जो पान खा के थूकते हैं उनके ऊपर केस करना है। तो कह रही यार ये कैसा केस है, चलो वकील को तो अपने केस से मतलब था। उसने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने साथ में एक केस और किया। उसने बोला कि मेरे को अपने बॉस के ऊपर केस करना है। चलो जी हो गया केस पूछ करके। भाई शाम तक बंदा घर आ गया। भाई को बोलता है घर भाई मेरे लिए चाय वगैरह बनाओ। तो भाई ने चाय बना दी। तो उसके बाद चाय वाय पी के तो भाई बोलती आज किधर गए थे। तो उसने बोला कि आज मैं बहुत बड़ा कदम उठा के आया हूँ, तो अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वाइफ ने बोला ऐसा कौन सा कदम उठा के आए हो। तो भाई वाइफ को उसने बताया कि ऐसे ऐसे कर दिया मैंने। तो अरे ठीक है। भाई समझ जाते हैं गुटखा कंपनी का मालिक। वो भाई ने उस बंदे को ढूंढा जिसके ऊपर केस किया, जिसने थूका था उस बंदे को भी ढूंढा बंदे ने, और बॉस के ऊपर भी केस किया, दुकानदारों के ऊपर भी केस किया, सब यानी केस कर दिया सबको। सबको समन पहुंच गए। भाई सबको समन पहुंच गए तो कोर्ट में हायरिंग भी होगी। भाई पेशी आ गई उनकी। तो पेशी आई तो वकील ने जज साहब के सामने कहा कि सर ये मेरा क्लाइंट है, तो ये ऐसे ऐसे इसको हरासमेंट हुई है, तो ये मेरे अपना क्लाइंट है जो इन्होंने इनके ऊपर केस किया। तो अरे कौन है ये कह रहे जी कंपनी का मालिक है, और ये दुकानदार हैं, और ये बंदा जो जिसने इनके ऊपर थूका है, और ये है गुटखा बनाने कंपनी के मालिक। तो जज ने बोला यार ये क्या केस है भाई। केस तो करे सर फाइल पूरी आपके पास, आप देखिए पढ़िए। तो जज ने बोला भाई रीडर को भाई देखो यार क्या है क्या नहीं है। उसने बताया सारा कुछ, उन्होंने पढ़ा 5-7 मिनट जो था, 1-2 लाइनें उसकी। तो केस तो बहुत छोटा सा ही था, तो मगर जब पूरा चिट्ठा उनके सामने गया तो हैरान हो गए यार कि इतना बड़ा कांड हो सकता है, एक गुटखा खाने की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। तो उसने नेक्स्ट हायरिंग डाल दी, कह रहे कोई बात नहीं, आप इसकी सुनवाई जो है वो नेक्स्ट डेट पे होगी, तारीख डाल दी कि सबको हाजिर होना है। तो वही वो बंदा घर आ गया। तो उसने वाइफ को बोला करा चाहे ना बताया उसने क्या हुआ है। वाइफ ने बोला चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो हुआ। तो उसके बाद भाई नेक्स्ट हायरिंग में जज ने सबको कैटेगरी में खड़ा कर लिया एक एक करके। तो वकील ने पूछा कि जी आपने जैसे मान लो पहले सबसे गुटखा बनाने वाली कंपनी का मालिक। तो उसने बोला सर आप गुटखा बनाते हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसके साथ कितना हानि हो रही है बंदों की, क्या क्या चीज़ का हानि हो रही है। तो उसने सब कुछ बताया। तो वकील ने बताया कि भाई कितने पुल जो हैं ख़राब कर दिए, लोगों ने सड़कें ख़राब कर दी थूक थूक के, और सरकार का कितना रेवेन्यू जो है वो दोबारा इसको रीपेंट करने पे जाता है, बिल्डिंगों को या जिस भी जगह वो थूक दिया जाता है ना वो साफ़ नहीं होता, उसके ऊपर पेंट ही दोबारा करना पड़ता है। कितने जो रेलवे के ब्रिज हैं या रेलवे स्टेशन के ऊपर आपने देखा होगा कितने ब्रिज वगैरह उनके जो ख़राब हो चुके हैं, उसकी लाइफ जो है वो कम हो गई। तो गवर्नमेंट में भाई क्यों नहीं बैन कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिल रहा है, उससे बहुत अच्छा खासा उस पर टैक्स मिल रहा है। मगर ये नहीं कोई सोचता यार उस टैक्स में से सरकार जो है वो उनको रीपेंट करने में कितना खर्चा जा रहा है। चलो उनकी दलीलें सुनी की करे जी हम तो जी इस पे लिखा हुआ है हमने तो कि जी गुटखा खाना इसको कैंसर होता है। तो जज बोले कहाँ लिखा है। तो पैकेट जो है वो दिखाया गया। जज साहब ने बोला यार इस पे तो कहीं दिख नहीं रहा, इसमें तो बड़ा बड़ा करके गुटखे का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने बताया सर ये देखिए आप ये छोटा सा करके लिखा हुआ है कि गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, और जो बहुत ना बारीक लिखा हुआ है वो बिना चश्मे के कोई देख भी नहीं पाए। तो यार ये क्या कह रही है, ये तो किसी को दिखता भी नहीं है। तो कह रहा है सर हमने तो लिखा हुआ है, किसी को दिखे ना दिखे। चलो कोई बात नहीं, उनको साइड में रख लिया गया। तो वो जो गुटखा जिसने खा के थूका था उसके ऊपर भी केस हो गया। कह रहे भैया आप लोग थूकते हो, जगह जगह थूक देते हो, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान नहीं है, या ये है वो है। भाई उसके ऊपर भी थोड़ा माथा पिच्ची हुई, वकील के साथ उसकी बहस हुई, उसने जज साहब को भी बताया।
तो भाई उसको भी साइड में खड़ा कर दिया गया ना। तो बात जो कंपनी का मालिक था, उसका बॉस, उसके बॉस के ऊपर बात आती है। तो भाई बॉस को पूछा जाता है कि भाई आपने एक शर्ट पे दाग लगने की वजह से आपने बंदे को फायर कर दिया, उसको कोई नोटिस नहीं, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं, जबकि कंपनी के लिए आपके लिए बहुत बड़ा दिन था या इसकी जॉब के लिए बहुत बड़ा दिन था। तो उसने सोचा कि यार मैंने ये चीज़ें नोट ही नहीं किया कि किस तरह से बंदे के साथ क्या क्या हुआ है। तो कह रहे यार देखना तो तुझे था ना, तुमने आते ही उसकी शक्ल देखी और उसको फायर कर दिया। अरे कम से कम प्रेजेंटेशन तो देने देते उसको एक शर्ट मुहैया करवा देते। अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको एक शर्ट मुहैया करवा दी जाती वहाँ से। आधा घंटा या 1 घंटा लगे था, 1 घंटा अगर प्रेजेंटेशन देरी से होती तो भी बात कोई नहीं थी। तो बंदे की प्रेजेंटेशन भी हो जाती, उसकी जॉब भी बच जाती और आपका काम भी हो जाता। तो सब जगह ना सारा कुछ करने के बाद जो गिल्टी पाए गए ना, वो जो सब शख्स थे ना वो गिल्टी पाए गए कि उसने भी उसकी जॉब के लिए भी नहीं सोचा, उसने ये भी नहीं सोचा कि बंदा किस स्थिति से गुजर के आ रहा है, और गुटखा जो खा के थूक रहा था उसके ऊपर भी वो भी गिल्टी पाया गया, और कंपनी का जो मालिक था गुटखा बेचने वाला या गुटखा बनाने वाला, वो सब ना गिल्टी पाए गए। तो जब गिल्टी पाए गए तो उन्होंने सब के ऊपर धाराएं लगा दी कि भाई ये गिल्टी पाए गए हैं तो नेक्स्ट हायरिंग में इनको सजा हो जाए। चलो ठीक है जी, वो बंदे अरेस्ट हो गए। तो नेक्स्ट डे पे हायरिंग डाल दी गई। तो जो दूसरे दिन हायरिंग के बाद उन्होंने सज़ा सुनाई जज साहब ने, वो गुटखा आप खा नहीं सकते, गुटखे पे बैन लगा दिया गया। पब्लिक प्लेस के अंदर आप गुटखा नहीं खा सकते। गुटखा खा के अगर कोई थूकेगा तो 5,000 का बैन या 10,000 का बैन, उन्होंने फाइन लगा दिया जी कि पब्लिक प्लेस के अंदर गुटखा जमाना इनलीगल है, कानूनी जुर्म है। ठीक है। और उस बंदे के ऊपर लगा दिया जिसने थूका था, उसको बोल दिया कि भाई तू स्टेशन पे जाके ना 7 दिन तक सफाई करेगा। भाई ये भी, क्योंकि भाई वो हर रोज थूक रहा है जाके, हर एक को ये पनिशमेंट मिल गई। जो भी बंदा थूकेगा उसको फाइन तो लगेगा, साथ में उसको एक स्टेशन की सफाई करनी पड़ेगी। और कंपनी के मालिक को, जो उसका बॉस था, उसको फाइन लगा। जो गुटखा कंपनी जो बेचती थी, अपना दुकान वाले, उनको भी बैन लगा कि भाई गुटखा अगर बेचना है आपको तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखवाओ कि ये गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। और दूसरी बात बॉस को ये हुआ कि भाई उसको सजा तो, फाइन तो हुआ, उस बंदे को दोबारा जॉब पे भी रखना पड़ा और उसकी इंक्रीमेंट भी हुआ, हर एक चीज़ हुई। तो भाई इससे ना ये निकल के आता है यार कहीं ना कहीं कि यार कुछ भी बिना सोचे समझे ना, कई बार हम लोग जो फैसला ले लेते हैं ना यार, वो कहीं ना कहीं जिसके प्रति हमने फैसला लिया ना उसके लिए बहुत बड़ी सजा बन जाता है। मगर इस छोटी सी सजा ने ना बंदेगी ने बहुत बड़ा कानून बनवा दिया। तो हर एक के लिए सीख भी हो गई कि भाई पब्लिक प्लेस के अंदर ये चीज़ें करना मना है, गुटखा खाना मना है, या दारू पीना मना है, या सिगरेट पीना मना है ना। तो भाई नेक्स्ट डे बंदा जाता है तो देखता है यार कि बंदा सफाई पे लगा हुआ है, वो जिसने थूका था, और वो सफाई पे लगा था, उसके पास आया बंदा, वो यार उसने माफ़ी मांगी, करा यार भाई मेरे को बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसने देखा कि यार दूसरे दिन से हर एक न्यूज़ स्टेशन है उनकी सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, हर एक तरह का, यानी बहुत अच्छा माहौल होने लग गया। और उसके बाद बंदा ऑफिस जाता है यार, ऑफिस के अंदर उसकी भाई बंदे की एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है। हर एक बंदा ना उसको वेलकम करता है कि भाई यार आज तो बंदे ने ना बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो भाई ये थी एक छोटी सी स्टोरी, मगर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो यार तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।